कभी कभी आप कुछ लोग ऐसे भी देखेंगे जो झूठ बोले बगैर रह नहीं सकते। आपको पता है इन सारी चीजों को बंधन कहते हैं। इट्स अ बॉन्डेज। जो चीज आपके ऊपर आपका बस उस पर नहीं चलता, बाइबल उसे एक तरह का बंधन कहती है। मैं कितने बंधनों से मुक्त हुआ हूं, खुदा मुझे जानता है। मैं आज भी अपने आप को कुछ बंधनों में पाता हूं। मैं आज भी कभी कभी देखता हूं कि कुछ चीजों में मेरी सोच बदल नहीं पाती है, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरी सोच बदले। मुझे पता है खुदा मुझे छुड़ाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, वो कौन सी चीज थी? वो एक व्यक्ति को राज्य करना सिखाती थी। वो था अभिषेक। दैट्स कॉल्ड अनॉइंटिंग। आप जानते हैं, यहां देखिए, जब अभिषेक आता है सबको पता चल जाता है, लेकिन जब वो जाता है आपको भी नहीं पता चलता है। बिलीव, ये उसका नेचर है। जब चेलों के ऊपर अभिषेक आया तो बाइबल बताती है पूरी इज़राइल जान गई पेंतिकोस्त के दिनों में। लेकिन जब बाइबल बताती है शिमशोन के यहां से वो चला गया, शिमशोन को भी पता नहीं चला। जब अभिषेक आएगा तो पूरी दुनिया जान जाएगी। लिखा है दरियाए यरदन पे जब यीशु का अभिषेक हुआ, पूरा यश फैल गया, वो पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। सब जान गए कि नासरत में रहने वाले एक लड़के के ऊपर खुदा का रूह आया है। लेकिन जब वो चला जाता है ना, इवन उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलता। उससे खोने का, जानते हो कभी कभी परिणाम क्या आता है? जब लोग उसे खो देते हैं ना, वो अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं। वो वापस पुरानी आदतों में आ जाते हैं। वे वापस अफेयर रखना शुरू कर देते हैं। क्यों? बिकॉज यू लॉस्ट द अनॉइंटिंग। इस चीज की इज्जत करिए, इस चीज की वैल्यू रखिए। आज अंकल रंजीत मुझे सुबह बता रहे थे, वो कह रहे थे प्रेमानी ब्रदर, मैं कभी इतनी मेहनत नहीं करता अगर मुझे प्रभु का अभिषेक न मिलता। आप जानते हैं एक साधारण व्यक्ति के ऊपर ऑयल उंडेला गया एंड ही बिकेम अ किंग। वो राज्य करने लगा। कौन सी वो चीज थी जिसने शाऊल को, एक बिन्यामीन के साधारण व्यक्ति को, राज्य करना सिखाया? मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझिए खुदा आपको सबसे पहले क्या ढूंढने के लिए कह रहा है। कुछ चीजों को है ना सोने और चांदी की तरह ढूंढना चाहिए। कुछ और बोलूं? सुनेंगे? आप जानते हैं आप पैसों से अभिषेक नहीं ले सकते, लेकिन अभिषेक पैसा लाता है। Shall I repeat? आप पैसों से अभिषेक नहीं ले सकते, लेकिन पैसा अभिषेक लेके आता है। सॉरी, अभिषेक पैसा लेके आता है। शिमोन जादूगर ने पतरस को कहा, ये पैसे ले और मुझे अभिषेक दे। पतरस ने कहा, नहीं, तू पैसों से उसे खरीद नहीं कर सकता। पर आप जानते हो, जब अभिषेक यूसुफ के ऊपर था, उसके कारण फिरौन अमीर बना। आप माने या न माने, विश्वास कीजिए, आप पैसों से अभिषेक नहीं हासिल कर सकते, लेकिन जब अभिषेक आता है ना, वो पैसे भी ले आता है। अब कृपया अपना दिमाग ये मत चलाना ये अभिषेक कैसे मिलता है ताकि पैसे मिले। अंडरस्टैंड, आप उसके बगैर कुछ नहीं है। इवन खुदा के बेटे को भी उसकी जरूरत पड़ी। आज बहुत लोगों ने उससे खोया है। आप जानते हो मैं टीचिंग क्यों देता हूं? मेरे पास टीचिंग गिफ्ट है। मैं आपको बताता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग एक मीटिंग में आए, उन्होंने कुछ पाया,
पर 2 महीने के बाद वो चीज उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने उनको टीच नहीं किया कि उसे संभाला कैसे जाता है। चीजों को पाना बहुत आसान है, उन्हें मेंटेन करना कठिन है। आप जानते हो, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लो, कोई भी चीज लो लाइट की, अगर आप उसे लेके रख दो 2-3 महीने न चलाओ, वो खराब हो जाएगी। कभी कभी आपको चीजें चला के रखनी पड़ती हैं ताकि वो चीजें एक्टिव रहें। अगर मैं किसी की नजर में हारा हुआ हूं पर मेरा अभिषेक मुझ पे बना हुआ है, मुझे हार मंजूर है। लेकिन मैं किसी की नजर में जीता हुआ हूं पर मेरे ऊपर कोई अभिषेक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। माई फुट दिस लाइफ। मैंने कितने टाइटल्स, पता नहीं कौन सी डिग्रियां लेके रखी है। हालेलुया। आप कभी इंडिया से बाहर जाएंगे ना, तो जब आप प्रचार करेंगे, जब लोगों को अच्छा लगेगा ना, तो वो लोग खड़े होके कहते हैं, प्रीच मैन ऑफ गॉड प्रीच। वो ऐसे उत्साहित करते खड़े होके, प्रीच, बोलो प्रभु के दास और बोलो। एक बार मैं इंडिया से बाहर था, कोई मेरे सामने खड़ा हो गया, प्रीच मैन ऑफ गॉड प्रीच। मैं भी बोले गया, हाँ अंकल आई प्रीच। और एक हमारे लोग हैं, प्रचार करो, इनको तकिया लाके दो, इधर ही सो जाएंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पास्टर को इंकरेज करते हो? जब आपका पास्टर आपके सामने प्रचार करता है, कितने लोग हैं उसे आंखों ही आंखों में इंकरेज करते हैं? आमेन, हालेलुया। कभी कभी तो पहली रो में लोग बैठ के, पहली सामने सामने बैठे रहेंगे, सामने सामने। एक बहन जूड़ा बना के, जूड़ा समझते हैं? जूड़ा, जूड़ा बोलो, जूड़ा। एक्चुअली बाल नीचे गिरने चाहिए ना, उसके ऊपर थे, तो वो आगे आगे बैठी हुई थी। तो जॉन वेस्ली प्रीच कर रहे थे और प्रचार करते करते बार बार, समझो ये आंटी जी बैठी है ना हमारी, इन्होंने जूड़ा बनाया है, अम्मा जूड़ा। ओके देखो, मैं 2 मिनट के लिए जॉन वेस्ली बन जाता हूं और मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रभु महान है, प्रभु अनुग्रहकारी है, मेरा पूरा ध्यान जूड़े पर है, और परमेश्वर दयालु है, खुदा बहुत अच्छा है। बार बार जूड़े में ध्यान दे। आखिर उनसे रहा नहीं गया, वो नीचे उतरे। उन्होंने उस बहन से कहा, बहन आप यहां प्रभु की आराधना करने आए हो कि इसलिए आए हो ताकि हम आपकी आराधना करें? समझ रहे हैं आप लोग? कुछ लोग चर्च में ऐसे आते हैं एकदम मस्त। मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में एक गांव है, वहां पर पता है, मैं जब प्रचार कर रहा था, लोग वचन ऐसे सुन रहे थे। मैंने किसी से पूछा, मेरे को प्रचार करना है कि बसंती की तरह नाचना है? ये ऐसे बैठे थे, ऐसे। और पता है, उस गांव में कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं बैठा था, सब अपनी अपनी खाट घर से लेके आए थे, सब अपनी अपनी खाट लेके आए। मैंने कहा, पास्टर कुर्सियां? बोला, हम कुर्सियां नहीं रखते हैं, ये लोग सब अपना अपना खाट लेके आते। और लोग आए मेरे सामने, एक आया, मुझे भी लगा गुस्सा, मैं आगे गया, मैंने कहा, काका चूना चाहिए? एक आया, लोग खैनियां खा रहे हैं, लोग तंबाकू खा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मैं नाचने वाला हूं, अभी मैं डांस करने वाला हूं, ता थई था थई। मेरे जीवन में सबसे कठिन मेरा प्रचार वहीं था। मैं वहां बैठा हुआ हूं, मैंने पास्टर जी को लास्ट में कहा, मैंने कहा, पास्टर जी आपको कोई और नहीं मिला?
आपने मुझे ही फंसाया। ये कैसे लोग हैं, खैनी खा रहे हैं बैठ के, तंबाकू खा रहे हैं, एक दूसरे चूना मांग रहे हैं। पास्टर अभी मैं क्या कर सकता हूं, कोई आ नहीं रहा था, आप आए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये बहुत गलत बात है प्रभु, तू मेरा न्याय करेगा, मैं ऊपर आके तेरा भी न्याय करूंगा इस बार। ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ। 4 दिन मुझे वहां रहना था, न मोबाइल चल रहा है, न इंटरनेट चल रही है, बाथरूम के बाहर दरवाजे तक नहीं है कि मेरी इज्जत लुट जाए। मैं जब नहाने जाता था, मैं किसी को बोल के जाता था, जरा बाहर रुक, औरतें, खाली इज्जत औरतों की नहीं होती है, मर्दों की भी होती है कुछ। बोला हाँ हाँ भैया आप जाओ आप जाओ आप जाओ। गांव में बाथरूम भी नहीं था, बाहर जाना पड़ता था खेत में। ऐसी मॉडल प्लेस पे गया था मैं। वो देखो बच्चे भी हंस रहे हैं मेरे ऊपर। चार दिन के बाद मैं वहां से निकल रहा था। मैं शुक्र करता हूं खुदा का, पूरा गांव खुदा ने बदल दिया। प्रभु ने वचन दिया उन्हें। मैंने 65 लोगों को बपतिस्मा दिया। मैंने सुना है इन दिनों में उस गांव में से पास्टर्स निकलते हैं प्रचार करने के लिए। खुदा सबको बदल सकता है।